विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय संगम में हम सृष्टि क्रम की उत्पत्ति के विषय में, उसकी प्रक्रिया के विषय में, पूर्व में सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आत्मा व एक एव अग्र आसीत, जिस स्थिति में केवल एक आत्मा ही था, न अन्यत किंचन मिषत्, और कुछ भी था ही नहीं। उस स्थिति से कैसे उस परमपिता परमात्मा ने संकल्प किया, सईक्षता लोकानुसृजायति, कि लोक मुझे रचना चाहिए, और लोगों की रचना की, लोकपालों की रचना की। एक पूरा एक क्रम। फिर उन देवताओं के अधिष्ठान इस पुरुष शरीर को बनाया। फिर उन देवताओं ने इस शरीर में प्रवेश पाया, उस शरीर को भूख और प्यास से संयुक्त किया देवताओं के माध्यम से। भूख और प्यास ने कहा, हे नाथ, हे परमेश्वर, हमें भी तो बताए स्थान, हम मनुष्य के शरीर में कहाँ रहें। तो भगवान जी ने कहा कि मैं आपको देवताओं के साथ ही संयुक्त कर देता हूँ, उनके ही भागीदार बना देता हूँ, उनके भागीदार। इस प्रकार करके इस शरीर की रचना पूरी हुई। अब विषय है, सभी देवताओं ने मनुष्य के शरीर में, इस मांस का एक पिंड है, इसमें अपना अपना स्थान, अपना अपना वास सुनिश्चित कर लिया। अब भूख प्यास भी उनसे सुनिश्चित है, उनके अंदर भूख प्यास भी है, प्रतिष्ठित हो गई है। भगवान जी ने कहा भूख प्यास को कि आपको मैं देवताओं के साथ ही संयुक्त कर देता हूँ। यस्य कस्यै च हविर्गृह्यते, जो जो भी कोई हवि दी जाती है, आपके द्वारा ली जाती है, वो सभी भूख और प्यास उनमें भी संयुक्त है। अब शरीर बनाए तो भूख और प्यास के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता तो होगी। तो ऐत्रेय उपनिषद के जो प्रथम अध्याय है, उसके तीसरे खंड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहले खंड में भी पढ़ा कैसे लोकपाल रचे, दूसरे खंड में भी पढ़ा किस प्रकार से विराट पुरुष से उत्पन्न जो देवता हैं, उन्होंने कैसे मनुष्य के शरीर में प्रवेश पाया। पहले गाय आई, फिर अश्व आया, फिर पुरुष आया। पुरुष के शरीर में उन्होंने कहा कि यह हमें पसंद है, हम इसमें प्रवेश पाएंगे। ईश्वर ने कहा तथास्तु, पा लीजिए। फिर जो जो देवता थे वो अपने अपने नियत स्थान में आ गए। जैसे विराट पुरुष से वो देवता उत्पन्न हुए थे, तो उसी अनुपात में, उसी के अनुसार वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश पा गए। भूख प्यास भी प्रवेश पा गई देवताओं के रूप में, उन्हीं के भागीदार बना दिया है। देवताओं को कोई हवि दी जाती है तो उसमें भूख और प्यास वो भी तृप्त होंगी। फिर अब इस पूरे शरीर में जो देवता हैं, उन्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए भी तो कुछ बनाना चाहिए ईश्वर को। तो उस परमपिता परमात्मा ने, वो तो बहुत दयालु हैं, करुणा करते हैं ना, सभी के ऊपर करुणा करते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर तो भक्तों के ऊपर दया करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए ऐसी बात नहीं है। वो एक विशेष कृपा की बात है, लेकिन सामान्य दया तो परमात्मा की
संपूर्ण प्राणियों पर है, संपूर्ण। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण भी ऑक्सीजन थोड़ी ले पाता, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। क्योंकि ईश्वर बहुत ज्यादा कहते ना टांग नहीं अड़ाते। भगवान जी एक बार शरीर बना दिया, बुद्धि दे दी, मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति दे दी और एक अटल सिद्धांत बना दिया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बच नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बचा जा सकता, किसी कीमत पर किसी कर्म की कोई माफी नहीं है, ऐसा अटल नियम है। नहीं तो ईश्वर पर अन्यायकारी होने का दोष आ जाएगा। कोई माफी नहीं है भगवान के दरबार में। यही तो न्याय है, यही उसकी करुणा है सब जीवों के प्रति, उस अमुक व्यक्ति के प्रति भी जिसके प्रति वो दंड दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वो उस घोर पातक कर्म से, उस गलत कर्म से बचे, स्वयं का भी कल्याण करे, अन्यों का भी कल्याण करे। यही तो दया है। कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है तो दयालु नहीं हो सकता है, दयालु है तो न्यायकारी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये बात कहते हैं एक संकुचित विचारधारा को देखकर कहते हैं, केवल व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं। और परमात्मा व्यक्ति केंद्रित होने के साथ साथ समष्टि केंद्रित भी है। ऐसे ही जो बड़े व्यक्ति होते हैं, एक जज होता है, न्यायाधीश होते हैं, वो व्यक्ति केंद्रित होने के साथ साथ पूरे परिवेश को, पूरे समाज को देख करके निर्णय देते हैं। नहीं तो ऐसे तो किसी आतंकवादी को कोई गोली ना लगे, कोई फांसी ना चढ़े, किसी को कोई दंड ही ना मिले, क्योंकि उस अंततः तो व्यक्ति को दुख होता ही है। भाई दूसरे को मारना तो आसान है, लेकिन स्वयं की जब पिटाई होती है, स्वयं को जेल में रखा जाता है तो कष्ट तो होता ही है। तो ऐसे तो ईश्वर ने कष्ट दे रहा है व्यक्ति को, तो गलत बात है। वो कष्ट क्यों मिल रहा है उसे? एक न्यायाधीश इसका मतलब गलत कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को यदि हम खुला छोड़ते हैं, समाज में छोड़ते हैं, व्यवहार करने की इसको छूट देते हैं, तो यह व्यक्ति अपने व्यवहार से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बहुत बाधा डालता है, उनको परेशान करता है नाजायज, उनके अधिकारों का हनन करता है अपनी मनमानी के चक्कर में। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, वो पूरे समाज में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए उस एक दोषी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं, कारागृह में डाल देते हैं। और यदि उस व्यक्ति के जीवित रहने से अन्य व्यक्तियों के प्राणों पर संकट है तो उसकी प्राण लीला समाप्त कर देते हैं, ऐसे निर्णय देते थे। तो ये न्याय है। और उस व्यक्ति के ऊपर दया भी तो है। व्यक्ति देखते हैं कि व्यक्ति उसके आसपास के 3-4 लोगों को, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि उस एक व्यक्ति ने कितने लोगों का नुकसान किया है। उनके भी तो परिवार हैं, उनके भी तो कुछ मानवाधिकार हैं, उनके भी तो कुछ अधिकार होंगे ना। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में सोच करके जब निर्णय दिया जाता है तो वो न्यायकारी भी होता है और दयालु भी होता है। और ईश्वर, उसके निर्णय तो बहुत हैमर की तरह है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री गुरु जी महाराज कहते हैं कि भगवान जी का न्याय कैसा है, हथौड़े की तरह। हथौड़ा भी कहता है घन, मोटा मोटा घन, छोटी वाली हथौड़ी नहीं, वो छोटी सी मोटा। जो बड़े बड़े लोहार होते हैं बहुत जोर से खींच कर मारते हैं, वो मोटा है मान। कैसे? जो विकार होते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, या समाज में अपनी पहुंच के कारण से या किसी अन्य कारणों से, किसी भी कारण से यदि वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं, बच निकलने में स्वयं को कामयाब पाते हैं, उस परमात्मा के हथौड़े से, उसके उस घन से बच नहीं सकते। जिस प्रकार से लोहे का मोटा हथौड़ा जिसको घन बोलते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी शरीरों को, लोहे के टुकड़ों को जो मुड़ जाते हैं, को क्या करता है लोहार?
एक लोहे का नीचे एक स्तंभ सा बना लेता है, उसके ऊपर उस सरिया को रखता है और ऊपर से घन वाला घन चलाता है। कितना भी टेढ़ा सरिया हो एकदम सीधा हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा के रीत नियम कैसे हैं? घन की तरह हैं। और मनुष्य के उल्टे कर्म कैसे हैं? छोटी सी 2 सूत की सरिया की तरह। 2 सूत भी क्यों, पतली सी होती। परमात्मा की दृष्टि में उदाहरण है, हालांकि उनका हथौड़ा तो घन से भी बहुत बड़ा है, तभी तो कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कुछ व्यक्ति सोच रहे होंगे कि हम दान करने से, पुण्य करने से, तीर्थ में घूमने से, अमुक जगह विशेष नदियों में स्नान करने से और बहुत प्रकार के तप करने से, प्रायश्चित करने से हमने जो बुरे कर्म किए हैं भूलवश या जानबूझकर जैसे भी, हम उनसे छूट सकते हैं। ऐसा बोलते भी हैं, बताते भी हैं। और यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, कि किए हुए कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, कर्म का फल तो अटल है, नियत है, भोगना ही पड़ेगा। फिर ऐसा कैसे संभव है? हमारे दान पुण्य करने से डराते हैं ना, डराते हैं। बड़ी विचित्र महिमा है। बहुत लोगों के तो घर परिवार कैसे चलते हैं? भोले भाले लोगों को डरा करके, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये दान दो यहाँ इसलिए ऐसा हो जाएगा, नहीं दोगे तो ऐसा कर देंगे, और ऐसा होने वाला है, ऐसा कर दो बच जाओगे। ऐसे शुभ कर्म करें, शुभ कर्मों की प्रेरणा दें, अच्छे कर्म करें, डराने की क्या बात है? ईश्वर आस्तिक होकर करें, किसी का दिल न दुखाएं। जो यम नियम जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हमें बताए हैं उनका पालन करें, स्वयं भी सुखी रहें, अन्यों को भी सुखी करें। सब शुभ ही शुभ होगा। विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। धर्म के पथ से, सत्य के पथ से कभी विचलित न हो। भगवान श्री राम का उदाहरण देखिए, कितने भीषण दुख जीवन में आए। उनके जीवन को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए। उनके व्यक्तित्व में 1% भी कहीं पर नहीं आता कि वो कभी दुखी हुए हों। कुछ प्रसंग आते हैं, महर्षि वाल्मीकि रामायण में है, कुछ बातें अर्थवाद में भी कही जाती हैं कि सीता जी का अपहरण हो गया, कि वो वन वन में जा रहे हैं और लताओं से, पुष्पों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता का पता बता दो। कुछ अर्थवाद में भी कथन है। और जो सामान्य मनुष्य का व्यवहार होता है वो तो है ही, लेकिन उसमें मर्यादा है, मर्यादा की पराकाष्ठा है। तो कहने की बात यह है कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व में न्याय बहुत आवश्यक है। वो न्याय ही, न्याय का दूसरा पहलू ही दया है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू यदि न्याय है तो उसका दूसरी ओर दया है। एक तगड़े से व्यक्ति ने एक कमजोर से बच्चे को पीट दिया, व्यक्ति को पीट दिया। अब बेचारा वो क्या करेगा? और गलती थी बड़े की, जो तगड़ा। न्याय क्या है और दया क्या है, समझिए। तो न्यायाधीश ने या उस गांव के सरपंच ने या जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने बैठ करके कहा कि भाई ये बात आपकी गलत है। और जो कमजोर व्यक्ति था उसको कहा कि भाई ये बात आपने इसके प्रति गलत व्यवहार किया है, आप इससे माफ़ी मांगिए या उसके ऊपर कुछ जुर्माना लगा देते हैं, डांटते हैं, सबके बीच में थोड़ा सा शर्मिंदा कर देते हैं उसको, और जो भी सामान्य व्यवहार होते हैं वो करते हैं। उससे क्या हुआ?
जो कमजोर व्यक्ति था उसका मनोबल बढ़ा, उसकी क्षतिपूर्ति हुई, और जो तगड़ा व्यक्ति था उसका मनोबल भी डाउन हुआ। उसको भी पता चला कि ऐसा गलत करोगे तो आपके प्रति भी आपको दंड मिलेगा। उसको मिला, जुर्माना लगा। उससे क्या हुआ? चलिए, गरीब व्यक्ति के बाद या जो कमजोर व्यक्ति था, आप कहेंगे कि इसके साथ तो चलिए न्याय भी हो, इसके ऊपर दया हो गई, लेकिन जो तगड़ा व्यक्ति था इसके प्रति तो दया नहीं हुई। न्याय तो कर दिया, दया नहीं हुई। परमात्मा तो दयालु है, क्या इसके प्रति दया नहीं होनी चाहिए थी? उसके प्रति यही तो दया है कि उसके बुरे कर्मों को ना बढ़ाए वो अपने, उसके गलत कर्मों को रोकना, गलत कर्मों को प्रतिषिद्ध करना, यही तो दया है। और दया क्या है? किसी का पुत्र जाकर के अंधे कुएं में जा रहा हो, खाई में गिर रहा हो, और कोई व्यक्ति आके उसको रोक ले, तो ये दया नहीं है क्या? दया है। कितनी बड़ी दया है। तो किसी के गलत कर्मों को रोकना, ये भी तो दया है। उसको भय होना कि यदि मैं यह गलत कर्म करता हूं तो मुझे खतरा है, तो ये दया है। तो न्याय और दया बहुत सूक्ष्म सी दीवार है दोनों के बीच में, उसको ठीक ठीक समझना होता है। तो ईश्वर तो अपने सभी भक्तों के ऊपर तो दया करते ही हैं, वो सभी के ऊपर दया करते हैं। कहीं दंड दे करके दया करते हैं, तो कहीं कृपा करके दया करते हैं। बस ये समझने की बात है, समझने वाली बात बस ये है। भगवान जी का दया करने का तरीका अपना अलग है। चलिए विषय पर आते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने दया करके सभी देवताओं को भूख प्यास से युक्त किया। मनुष्य के शरीर में सभी ने प्रवेश पाया। प्रवेश पाने के पश्चात अब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमारे लिए कोई व्यवस्था तो करो। मनुष्य के शरीर में तो आपने हमें भेज दिया, अब हमारी भूख प्यास की तो व्यवस्था कीजिए। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, देखिए। स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्यः सृजाइति। उन्होंने लोकों की रचना की, लोकपालों की रचना की। फिर उन्होंने ईक्षण किया, उन्होंने सोचा कि अब मैं इनके लिए अन्न की रचना करूं, अन्न बनाऊं, जिसको खा करके हम अपनी भूख और प्यास को शांत कर सकें। फिर क्या हुआ? सो अपो अभ्यतपत। अप कहते हैं जल के लिए। सो अपो अभ्यतपत, तो जल को तपाया, जलों को। जहाँ भी उपनिषद में, जहाँ भी सृष्टि की रचना के विषय में बात आती है, कहीं भी कुछ निर्माण की भी बात आती है, वहाँ तप से निर्माण की बात होती है, तप से। जीवन में भी निर्माण जहाँ भी होता है, रचना जहाँ भी होगी, बिना तप के निर्माण संभव नहीं है। बहुत पढ़ेंगे, बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे नंबर ले आऊँ, मेरा IIT में सिलेक्शन हो जाए, मेरा IIM में सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, MBBS बन जाऊँ। और अब तो बच्चे सोचते हैं हमारा पतंजलि गुरुकुलम में सिलेक्शन हो जाए। वहाँ भी बड़ा कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, प्रक्रिया थोड़ी सी टफ है। बहुत टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपेक्षाकृत टफ तो है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको तप करना होगा। तप। जीवन में कुछ भी नव निर्माण करना होता है तो तप करना होता है। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े उदाहरणों को रख करके हम बात करते हैं, वो एक अलग विषय है। हमें छोटे छोटे उदाहरण भी तो देखने चाहिए। आप घर पर हैं तो घर के उदाहरणों को देखिए। हम एक अंक में चर्चा कर रहे थे माता के तप की। चलिए पिताजी के तप को देख लेते हैं। नहीं तो पिता जो भाई हैं वो सभी बंधु समझेंगे कि जी माता के तप की बात तो हो गई, पिता के तप की तो बात ही नहीं की। पिता भी तप करते हैं। पिता के जीवन का सबसे बड़ा तप है, पिता अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को अपने तक सीमित रखता है।
पिता अपने भावों को बहुत शीघ्रता से प्रकट नहीं करता। पिता के जीवन में गंभीरता होती है, गांभीर्य, और गांभीर्य को धारण किया जाता है। किसी बात विशेष पर कोई परिस्थिति विशेष हो जाए, घर के सारे परिवार के सदस्य रोने लगे, पिता को धैर्य धारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पिताजी जानते हैं, घर के बड़े जानते हैं कि अगर मैंने भी अपना धैर्य खो दिया तो इन परिवार वालों को कौन संभालेगा। क्या उनके हृदय में दुख नहीं होता? उनको भी दुख होता है बहुत प्रकार से। प्रतिदिन प्रातःकाल जो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो जो खेत में काम करते हैं, वो क्या तप नहीं करते? पूरा धन संचय करते हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के कोई बीमारी हो जाए उसके ऊपर, शादी विवाह, सब कुछ तो पूरे जीवन की पूंजी तो अपनी उनके ऊपर लगा देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के लगा देते हैं। क्या ये तप नहीं है जीवन का? बहुत बड़ा तप है। अब माताएं सोचेंगी जो नौकरी आदि करती है हम भी लगाते हैं, तो इसमें ऐसा है, ये कोई ऐसे तुलना वाली बात नहीं है। इसलिए सभी तप करते हैं। तो तप से ही निर्माण होता है। जिनके जीवन में तप अधिक है, जिन पिताओं के जीवन में तप अधिक है, उनके बच्चों का निर्माण निश्चित ही होगा। कोई ताकत नहीं है जो उनके निर्माण को रोक सके। जो माता पिता तपस्वी हैं, वेदाज्ञा में चलते हैं, अपने जीवन को इस वैदिक संस्कृति के अनुरूप चला रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां, उनके आने वाले बच्चों के जीवन में निश्चय ही सफलता होनी ही होनी है। इसके लिए किसी को भी ना तो मन में संशय लाना है, ना कोई परेशान होने की आवश्यकता है। ईश्वर आस्तिक बुद्धि से केवल कर्म करते रहे, ईश्वर को समर्पण करके कर्म करें, निष्प्रिय भाव से कर्म करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें, निष्काम कर्म करें, शांत हो जाए एकदम, बस कर्म करें, ब्रह्म को अर्पण करके कर्म करें। हे भगवान जी, आपका कर्म है, आपके लिए ही है, आप ही इसके कर्ता और आप ही इसके भोक्ता हो, इस भावना के साथ कर्म करें, इतनी उदात्त भावना, तो निश्चित ही जीवन में विकारों का लेश भी नहीं होगा, लेश भी। हम पवित्र होते चले जाएंगे, हमारी यात्रा हम जहां हैं वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। कुछ व्यक्ति सोचते हैं यात्राओं को 50 साल के हो जाएंगे तब शुरू करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब शुरू करेंगे। और चलो अभी तो रिटायर हुए हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, जब और थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, खाट पे लेट जाएंगे, बिस्तर पे लेट जाएंगे, जब बिल्कुल हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, जब सब कुछ चलना बंद हो जाएगा, तो शुरुआत कहाँ से करोगे? जितना तो बैठ सकते हो, ना ठीक से लेट सकते हो, तो भगवान के भजन में कैसे मन लगेगा? और जिसका जवानी में मन नहीं लगा, उसका बुढ़ापे में मन लगेगा कैसे? तो ये तो जवानों के लिए, जो जवान है, ये युवा है, जो बुजुर्ग हैं वो कहेंगे तो हमारा लग ही नहीं सकता, उनके लिए भी है। डॉक्टर के पास दवाई तो सबके लिए होती है। युवा को बुखार आया उसको भी दवाई देगा, बुजुर्ग को बुखार आया तो उसका भी बुखार ठीक होगा। तो हमारे शास्त्रों ने छोड़ा किसी को नहीं है। ऋषि हुए वामदेव ऋषि, उनको माता के गर्भ में ज्ञान हो गया समस्त मोह के बंधनों का, कि कैसे मैं पूर्व जन्मों में इन लोहे की बेड़ियों में मैं जकड़ा हुआ था, जन्म रूपी बंधनों को बता रहे हैं। तो वो गर्भावस्था में ही ज्ञान हो गया उनको, और वो इन सारे बंधनों को तोड़कर स्वर्गलोक में गए। तो ऐसे ही बुजुर्गों को भी ज्ञान होता है हर अवस्था में। जिस अवस्था में आप चाहें, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य बहुत श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, महर्षि ऋषि हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, वेदों की प्रतिष्ठा के लिए बहुत
भीषण पुरुषार्थ किया है, भीषण संघर्ष किया है, उनको छोटी सी आयु में ज्ञान हो गया। कुछ को युवावस्था में हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, उनको एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई 13-14 वर्ष की अवस्था में। फिर उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, अपनी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो घर से निकल गए। तलाशते रहे तलाशते रहे तलाशते रहे। ऐसी स्थिति नहीं थी आजकल उस समय पर कि आस्था चैनल देख लो खोल करके, और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धाचार्य श्री जी और भी अनेक वैदिक विद्वान हैं जो आते हैं और बताते हैं, या गुरुकुल बहुत सारे हों कि भाई प्योर शुद्ध वैदिक ज्ञान वहाँ मिल जाए। सौभाग्य है हम सभी का, हम इस कालखंड में हैं। भटकते रहे जगह जगह, कई मंदिरों में, जहाँ वहाँ बहुत घूमे, जगह जगह भिन्न भिन्न संप्रदायों में। संप्रदाय भी तो बहुत होते हैं ना, कोई वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, और भी बहुत। अंततः जाकर के गुरु विरजानंद जी के आश्रम में प्रवेश लिया, वहाँ पर पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा की। तब जाकर के लगभग 20 वर्ष पर्यंत भटकने के पश्चात में इस वैदिक संस्कृति के विषय में पता चला। तो ये कहने की बात है कि वैदिक संस्कृति वर्तमान में देखिए, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धाचार्य श्री जी, वह बचपन में, छोटी अवस्था में ही एक साधारण गरीब परिवार में, गांव में उत्पन्न हुए और गुरुकुल की खोज में निकल गए। एक पुस्तक मिली महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ा और निकल गए खोज में। ना ये पता कहाँ गुरुकुल है। खोजते 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 जब हम खोजना प्रारंभ करते हैं तो हमें लक्ष्य मिल ही जाते हैं। तो आज के अंक में हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।